नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आंसर यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन जो है बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मेजरमेंट यानी मीटर वगैरह जो भी हैं उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस जो बन पाते हैं और पूछे जा सकते हैं जेईई टेली एलडीसी में। तो मैं बताऊँगा आपको कि कौन सा क्वेश्चन जो है पूछा गया है इसमें से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो मेजरमेंट टॉपिक है और इसका पहला क्वेश्चन है कि द एरर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज नॉर्मली गिवन एज परसेंटेज ऑफ, यानी किसी ही उपकरण की त्रुटि यानी एरर सामान्यतः प्रतिशत के रूप में अगर मापी जाती है तो उसको बोलते हैं फुल स्केल पैमाना। क्या बोलते हैं दोस्तों? फुल स्केल वैल्यू। ठीक है। सेकंड है द बेसिक A to D कन्वर्टर यूज्ड इन ए डिजिटल वोल्ट मीटर। तो डिजिटल वोल्ट मीटर में उपयोग किए जाने वाला जो बेसिक A to D कन्वर्टर जो है वो कौन सा है? तो ये है दोस्तों वोल्ट टू टाइम कन्वर्टर। कौन सा है दोस्तों? वोल्ट टू टाइम यानी वोल्टेज से समय कन्वर्टर, हिंदी में अगर देखा जाए तो। थर्ड क्वेश्चन है ए वोल्ट मीटर यूजिंग ए 50 माइक्रो एम्पियर मीटर हैज ए सेंसिटिविटी ऑफ। तो 50 माइक्रो एम्पियर मीटर का उपयोग करने वाले वोल्ट मीटर की जो संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी है, वो कितनी है? तो ये है 20 किलो 20 किलो ओम पर वोल्ट, यानी कि 20 किलो ओम प्रति वोल्ट इसका आंसर रहेगा। एन इंस्ट्रूमेंट हैज ए सेंसिटिविटी ऑफ द 1000 ओम पर वोल्ट ऑन 100 वोल्ट स्केल द इंस्ट्रूमेंट विल हैव इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, यानी किसी उपकरण की संवेदनशीलता 1000 ओम प्रति वोल्ट होती है तो 100 वोल्ट स्केल पर उपकरण का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका होगा दोस्तों 1 मेगा ओम। कितना होगा? 1 मेगा ओम। If the voltmeter resistance is the increased, the error in the reading given by the voltmeter will, यदि वोल्टमीटर का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो वोल्टमीटर द्वारा दी गई रीडिंग में त्रुटि होगी, तो डिक्रीज। इसका आंसर क्या है? घटेगी। चलिए, ए डिजिटल वोल्टमीटर हैज 4.5 डिजिट डिस्प्ले द 1 वोल्ट रेंज कैन बी रीड अप टू, एंड डिजिटल वोल्ट मीटर में 4.5 अंकों का जो डिस्प्ले होता है 1 वोल्ट रेंज को किस तरीके से पढ़ा जाता है? तो इसको 1.9999 इस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन जो है दोस्तों जेईई टेली एलडीसी में पूछा गया था, बड़ौदा डिवीजन में इसको पूछा गया था। ये 2 बार पूछा जा चुका है, रैंकर में भी पूछा गया था और एलडीसी में भी, तो इसका ध्यान रखें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें 4.5 3.5 इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ये मेजर ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ द मेजरमेंट इज नॉन एज, तो ये प्रीसियस। इसका आंसर क्या होगा? प्रीसियस, यानी माप की जो पुनर्उत्पादकता के माप को इस रूप में मापा, यानी इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? यह है परिशुद्धता, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिशुद्धता, इंग्लिश में प्रीसियस। विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर हैज ए लीनियर स्केल, निम्नलिखित में से किस मीटर में रेखीय पैमाना है? तो यह है PMMC मीटर। मीटर्स के बारे में भी बताया था, इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैंने, तो उसमें पूरी वीडियो बनाई है मैंने, काफ़ी लंबी वीडियो है। उसमें आप देख सकते हैं कि मीटर में PMMCC का फुल फॉर्म भी बताया हुआ है, किस टाइप का मीटर होता है। तो ये होता है परमानेंट मैग्नेटिक, ठीक है मीटर होता है, कोयल।
इन ए मेजरमेंट सिस्टम द ट्रांसड्यूसर इज द, इसमें पूछा गया है कि जो मापन प्रणाली में ट्रांसड्यूसर जो होता है वो है कैसा, इनपुट है आउटपुट है, तो ये है इनपुट एलिमेंट है, ये है दोस्तों क्या, इनपुट एलिमेंट। डी आंसर है इसका। मेजरमेंट साइकिल परफॉर्म बाय ए बाई डी कन्वर्टर, तो यानी ए डी कन्वर्टर द्वारा किए जाने वाला मापक का चक्र कैसा है, तो यह है ऑटो, जीरो, इंटीग्रेटेड और रीड साइकिल, इस तरीके से इसका आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। 33 dBm इज इक्वल टू, तो सबको पता होगा 2 वाट होता है, ठीक है। 33 dBm बराबर कितना होता है, तो 2 वाट होता है। कुछ क्वेश्चंस है ट्रू फॉल्स रिलेटेड, वो भी हम देख सकते हैं या देख लेते हैं। डेसिबल मेजरमेंट ऑफ पावर इज द प्योरली एब्सोल्यूट वैल्यू एंड द dBm मेजरमेंट इज रिलेटिव वैल्यू, ठीक है। तो शक्ति का डेसिमल माप एक विशुद्ध रूप से निरपेक्ष मान है और dBm मान एक सापेक्ष मान है, तो ये दोस्तों गलत है, उल्टा बोला है। इंटीग्रेटेड सर्किट नंबर 7106 बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ ए बाई डी कन्वर्टर, यानी एकीकृत संख्या सर्किट संख्या यानी आईसी की बात कर रहे हैं। 7106 जो आईसी है ए बाई डी कन्वर्टर के परिवार से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये कुछ आप अगर इसके रिलेटेड नहीं जानते हैं तो आपको ये क्वेश्चंस जो है रटने पड़ेंगे। डुअल स्लोप इंटीग्रेशन meters are capable of rejection noise and there the accuracy is independent of clock and time constant। दोहरे ढलान या एकीकरण मीटर यानी शोर को, नॉइज को अस्वीकार करने में सक्षम है और उनकी सटीकता घड़ी यानी टाइम, घड़ी और समय, ठीक है, स्थिरांक से स्वतंत्र है, तो ये सही है। मूविंग कॉल इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एसी एंड डीसी एप्लीकेशंस, तो मूविंग कॉल उपकरणों का उपयोग एसी और डीसी दोनों अनुप्रयोग के लिए किया जाता है, तो यह गलत है, इसका आंसर है रॉन्ग, असत्य। ट्रांसड्यूसर इज डिवाइस दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ पावर टू अनदर, इन ट्रांसड्यूसर एक ऐसा उपकरण है जो एक प्रकार की शक्ति को दूसरे में परिवर्तित करता है, तो ये फॉल्स। ट्रांसड्यूसर हमने देखा ये इनपुट एलिमेंट है, ठीक है। ए शंट इज करंट मीटर इज द रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द मीटर टू डिक्रीज द रेंज एट, तो इसका मतलब है कि करंट मीटर में शंट एक प्रतिरोध है जो रेंज को कम करने के लिए मीटर से जुड़ा रहता है, तो ये गलत है। द रेजोल्यूशन ऑफ dBm विद 4 डिजिट इज 1%, तो ये भी गलत है, इन 4 अंकों वाले dBm का रेजोल्यूशन 1% है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है 19 नंबर, 0 dBm सिग्नल प्रोड्यूस 0.775 वोल्ट्स RMS अक्रॉस द 600 ohms रेजिस्टेंस, तो ये सही है, यानी 0 dBm सिग्नल 600 ओम प्रतिरोध पर 0.775 वोल्ट RMS उत्पन्न करता है, तो ये सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कैलिब्रेशन ऑफ द वर्क स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स डन विद द इंस्ट्रूमेंट हैविंग द प्राइमरी रेफरेंस स्टैंडर्ड, तो ये फॉल्स है, यानी कार्य मानक उपकरणों का अंशांकन प्राथमिक संदर्भ मानक वाले उपकरणों के साथ किया जाता है, तो ये गलत है, नहीं किया जाता। तो थैंक यू दोस्तों, इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अब हम क्या एक एक टॉपिक से यानी कि कम मिनट का वीडियो बनाएंगे ताकि आप देख पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो ये केवल 10 मिनट का वीडियो रहेगा, ठीक है, और
9 या 10 मिनट के से रिलेटेड है, ज़्यादा नहीं है। यदि जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।